उस्ताद मोहतरम भी जो है ना इस चीज़ को यानी गाहे-बगाहे इस चीज़ का ज़िक्र करते हैं और अल-मुरद के जो है ना उलमा भी इस चीज़ को उठाते हैं कि हम कुछ वक़्त जो है ना वक़्फ़ करें और सालेह और नेक लोगों की सोबत में जाएँ और एक तरह का जो खानकाही सिस्टम है उसके पैरेलल जो ना खानकाह का जो तसव्वुर जो हम पेश करते हैं अमूमी तौर पे जो तसव्वुर ज़हन में आता है, किसी भी खानकाह में जाते हैं तो वहाँ पे कुछ अज़कार होते हैं, ज़िक्र की महफ़िलें होती हैं। या कोई ज़ाहरी रसूम जैसे नवाफ़िल होते हैं, कुरान मजीद की तिलावत की जाती है। लोग ज़ाहिर है उसके साथ अटैच होते हैं और वो समझते हैं कि कुछ रूहानी तौर पे वो तरक्की कर रहे हैं। लेकिन हमारे यहाँ जब भी कोई इस तरह की कुछ नसीहत की जाती है, तो अमूमी तौर पे लोग इसको उसी यानी जो अकल का जो है ना हम घोड़े दौड़ाते हैं आम हालात में, वहाँ पे बैठ के भी अगर कोई ऐसी बात करनी होती है, तो अमूमी तौर पे वो जो डिस्कशन जो है, वो इस पहलू पे चली जाती है। तो उसमें एट द एंड जो है ना कोई चीज़ हमें हासिल नहीं हो पाती। तो आप लोगों के ज़हन में क्या तसव्वुर है जो आप खानका की जब बात करते हैं, तो वो क्या चीज़ है जो देना चाहते हैं आप लोगों को? जी। देखिए, ये बात तो ठीक है कि हमारे यहाँ जो खानकाह का राइज तसव्वुर है, वो तसव्वुफ़ के बतन से फूटा हुआ है और सूफिया हज़रात ही की कायम करदा खानकाहें हैं जो हमें नज़र आती हैं। और उनमें से किसी भी खानकाह में जाएँ तो उसका एक सेट पैटर्न और प्रोटोकॉल है। अभी 4 सिलसिले हैं, चिश्ती है, नक्शबंदी है, सोहरवर्दी है, कादरी है। उनके यहाँ फिर आप जाएँगे तो वो ज़िक्र से उसका आगाज़ होगा, क़ल्ब जारी होने पे उसका ख़ात्मा होगा, फिर फ़ना फ़ी शेख, फ़ना फ़ी रसूल और फिर फ़ना फ़िल्लाह से सुलूक की मनाज़िल तय होंगी और फिर कुछ उन्होंने रिचुअल्स वहाँ पर चीज़ें तय कर दी हैं। हम लोग जब ये बात करते हैं, तो ज़ाहिर है कि जो हमारी मज़हबी ताबीर है, जो कुछ हमने दीन को समझा है, उसको सामने रख कर ये बात कर रहे होते हैं। अब इसका मॉडल क्या होगा? अमली मॉडल। जब कोई शख्स आएगा, तो उसके साथ क्या होगा? उसमें जो असल चीज़ है, वो है एक बंदे के साथ बराह रास्त ताल्लुक। उसको आप उस्ताद कहें, मेंटर कहें, मुरब्बी कहें, मुअल्लिम कहें, जो कुछ आप उसको नाम दे दें, उसके साथ एक बंदे का एक बंदे से बराह रास्त ताल्लुक। और जिस वक़्त आप एक बंदे से बंदे का ताल्लुक कायम करते हैं, तो वो बंदा अपने दिल के अहवाल, अपनी बातनी कमज़ोरियाँ, अपनी ज़िंदगी की मुश्किलात, उनको बेतकल्लुफ़ उससे शेयर करने और डिस्कस करने के माहौल में आता है। आम तौर पे हम हमारे अंदर अल्लाह ताला ने जो ईगो रखी हुई है, हमारे अंदर जो अनानियत और हमारे अंदर जो जज़्बा तफ़व्वुक और बर्तरी रखा हुआ है, हम इंसान अपनी कमज़ोरियों को डिस्कस करने पे आमादा नहीं होते। तो जिस वक़्त आप घर से निकलते हैं और एक शख्स के पास आकर बैठते हैं और उस शख्स को एक हैसियत देते हैं, उसको समझते हैं कि ये दीन के बारे में भी उसके अवारिफ को जानने वाला है और ये अल्लाह का भी नेक बंदा है और अपनी इस्लाह के जज़्बे से आते हैं, खुद आपके पस-मंज़र में जज़्बा होता है, तो फिर आपका फ़र्द से एक ताल्लुक कायम होता है। तो फ़र्द से जब आपका ताल्लुक कायम होता है, तो फ़र्द फिर आपकी सलाहियत, आपकी उस्ताद तबा, आपका मिज़ाज, आपका तालीमी पस-मंज़र, आपका ख़ानदानी शऊर, इन सबको सामने रख कर आपके लिए एक कस्टमाइज़ इस्लाह का फ़ॉर्मूला बनाता है। और मिसाल देता हूँ मैं आपको, एक शख्स आता है और आने के बाद ये कहता है कि जी, मेरी ज़िंदगी में तो इतनी माशी नाहमवारी है, इतने ज़्यादा फाइनेंशियल ट्रबल और क्राइसिस से मैं गुज़र रहा हूँ कि हर वक़्त बीवी से मेरी लड़ाई होती रहती है इस बात पे कि वो घर में खर्चे बहुत करती है। अब आपने अगर इस मुश्किल को इस ज़ाविये से आके उस फ़र्द को बयान कर दिया है और आप दोनों के दरमियान इतना एतमाद का ताल्लुक बन गया है और उसने आपकी शख्सियत का जायज़ा लेके इस बात का एहसास कर लिया है कि इसका यही बुनियादी मसला है, अगर इसको थोड़ा-सा ठीक कर दिया जाए, तो इसके जो बाकी मसाइल हैं, जिससे इसका दीनी शऊर मुतासिर हो रहा है या अमली ज़िंदगी में अल्लाह की शरीयत की पासदारी नहीं हो रही, तो उसको बेहतर किया जा सकता है। तो वो क्या करेगा? वो आपको अच्छी फाइनेंशियल मैनेजमेंट और उससे मुतल्लक लोगों की तरफ रहनुमाई कर देगा। या जो कुछ उसको पता होगा इस हवाले से, वो आपके अंदर पेवस्त करने की कोशिश करेगा कि आपको बताएगा भई कि तुम्हारी आमदन तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन अखराजात तो कंट्रोल में हैं, तो उनको तुम लेकर आओ। तो ये मैंने एक पहलू बताया है सिर्फ़ आपको। कोई दूसरा शख्स आता है, नौजवान है, वो कहता है जी मैं एक जामिया में पढ़ता हूँ और मैं पाकिस्तान से उठ के अमेरिका आ गया हूँ और यहाँ पर मैं ख़वातीन को देखता हूँ और बदनज़री का मेरे अंदर ये जरासीम पैदा हो गया, तो अब मैं क्या करूँ? तो फ़र्द से जब आपका ताल्लुक कायम होता है, तो फ़र्द फिर आपके मर्ज़ को आपकी शख़्सी सलाहियत की मुनासबत से ठीक करने की कोशिश करता है। हमारे यहाँ अब तक जो कुछ हुआ है, उसमें इस स्पिरिट को मलूज़ नहीं रखा गया। वो असल में स्टडी सर्कल या हम फ़िक्र लोगों की एक नशिस्त हो जाती है, जिसके अंदर आप अपने इल्म को शेयर कर रहे होते हैं। तो जो तसव्वुर हमारे उस्ताद ने दिया है और उसमें लिखा भी है अपने जो इदारे के तासीस और उसके अग़राज़ व मक़ासिद हैं, कि कुछ दिन लोग वहाँ पे अपना वक़्त निकाल कर आएँ और अपनी इस बातनी तत्हीर के लिए किसी जगह पर आकर बैठें
اور جو معلم وہاں پر موجود ہے اس کے ساتھ ایک ربط ان کا قائم. وہ بھی ہم نے یہاں پر تجربہ کیا. ہمارے یہاں سینٹر میں لوگ آتے ہیں 3 3 4 4 دن کے لیے آتے ہیں, اور آنے کے بعد وہ کہتے ہیں جی بس ہم نے وقت گزارنا ہے, ہم نے آپ کے ساتھ رہنا ہے, نماز پڑھنی ہے, آپ کو ریکارڈنگ کرتے ہوئے دیکھیں گے, اٹھتے بیٹھتے میرے کو 2 4 باتیں پوچھ لیتے ہیں. تو ماحول کا ایک اثر ہوتا ہے. تو وہ ماحول کسی ایسی جگہ پر ہونی چاہیے جہاں پر آپ جمع ہو رہے ہیں کہ اس کے اندر وہ افراتفری, وہ ہلچل نہ ہو جو عام حالات میں ہوتی ہے, کہ کسی کے گھر میں جا کر آپ جا کے سب لوگ دوست بیٹھ کے جمع ہو گئے اور کھانے پک رہے ہیں, اور اس کے بعد جو وہیں پر جی آپ کہیں جی ہم ڈسکشن کر رہے ہیں لیکن ہمارے اندر تو تبدیلی نہیں آ رہی. نہیں, کوئی خاموش جگہ ہو, کوئی ایسی جگہ ہو جہاں پر قال اللہ قال رسول کی بات کی جا رہی ہو, کوئی ایسی جگہ ہو جہاں پر ایک مذہبی تشخص آپ کو ظاہریت میں نظر آ رہا ہو, کیونکہ انسان اس کا اثر لیتا ہے. اب ہم یہاں نماز پڑھتے ہیں تو وہ لوگ آتے ہیں کہتے ہیں اب ہم آپ کو دیکھا دیکھی, اب مجبوری ہے کیا کریں, ہم بھی نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. تو نماز پڑھ رہے ہیں, ماحول میں بیٹھے ہیں, یہاں پہ کھانا لگاتے ہیں تو ان کے برتن اٹھانا شروع. تو چھوٹی چھوٹی ایکٹیویٹیز ہیں, اس میں آدمی کی یہ پریکٹس ہوتی ہے کہ وہ کم پر کنات کرنا سیکھے. آپ دیکھیے, آپ خانقاہوں میں جائیے, میں نے خود پاکستان کی اندر جو بڑی خانقاہیں ان میں کوئی وقت گزارا, تو اس میں یہ تربیت ہوتی ہے آپ کی کہ اپنی زندگی کو قناعت پسندی کی طرف لے کے جاؤ, اور اپنے اندر خدمت کا جذبہ پیدا کرو, اور شکر گزاری کا جذبہ پیدا کرو, اور تحمل بردباری برداشت کا جذبہ پیدا کرو. ایک باتھ روم ہے, 10 لوگ ہیں, تو ہر شخص اس میں جا رہا ہے تو صفائی کر کے نکلے دوسرے کے لیے. اور صبح آپ اٹھے ہیں تو آپ دوسروں کے لیے کھانا پکا رہے ہیں, دوسروں کے بستر ٹھیک کر رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں اصل میں آپ کی نفسیات پہ اثر انداز ہوتی ہیں. تو اس پس منظر میں ہم یہ کہتے ہیں, اللہ کرے کہ ہمارے یہاں کچھ ایسے معلمین تیار ہوں اور جو لوگوں کے لیے اس چیز کا بندوبست کر سکے. تاہم زمانہ چونکہ تبدیل ہو چکا ہے اور لوگ اب بہت دور دور بیٹھے ہیں, یہ سفر مشکلات ہیں, یہ بھی بڑی مشکل ہوتی ہیں. تو اب ہم نے ایک کوشش کی ہے کہ اس کو آن لائن شروع کریں, اور آن لائن شروع کرنے کے لیے ابھی انشاءاللہ قریب آپ دیکھیں گے ہمارے سینٹر ہی کے پیج سے آن لائن خانقاہ کا ایک سلسلہ شروع ہوگا, جس میں انہی چیزوں کو, انہی موضوعات کو مختلف پہلوؤں سے ہم لے. کچھ اس میں سے وقت سولو ہوگا اس معلم کا, وہ الگ سے بات کرے گا آپ سے, کچھ وقت عمومی تذکیر یاد دہانی کا ہوگا. تو اس کا انشاءاللہ اہتمام کیا ہے, کوشش کر رہے ہیں, لیکن اس میں اصل چیز بندہ ہے, معلم ہے. وہ جیسے جیسے ملتے جائیں گے انشاءاللہ یہ سفر طے ہوتا جائے گا.